तुम जब बाय करते हो ना, इस टाइप का कुछ दिखता है। अब इस टाइप का दिख रहा है, ये क्या है, इसमें मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इंडिकेटर में मिनिमम 5 से 6 ट्रेडिंग सेटअप्स है। अब ये क्या है, सब सेटअप एक जगह पे खुल गया। अब तुम्हें क्या करना है, अपने हिसाब से तुम्हें जो बेस्ट लगे तुम सेटिंग रख सकते हो। मैं जो पर्सनली सेटिंग पे यूज़ करता हूँ इसको, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। सब सेटिंग तो तुम्हें एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कुछ ऐसा सेटिंग डैशबोर्ड खुलेगा तुम्हें सेटिंग का। यहाँ पर देखो तुम्हारे पास ट्रेडिंग मोड है। ट्रेडिंग मोड में तुम्हें 3 मोड मिलता है, स्कैल्पिंग मोड, इंट्राडे मोड, स्विंग मोड। अब तुम अपने हिसाब से इसको रख सकते हो, स्कैल्पिंग रख सकते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग रख सकते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग रख सकते हो। मैं स्कैल्पिंग रखता हूँ, ठीक है। स्कैल्पिंग के साथ मैं थोड़ा-सा और नीचे जाऊँ तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलता है, मैं ये सारी चीज़ों को ऑफ रखता हूँ। परसेंटेज हो गया, चॉक वॉच स्विंग हो गया, ठीक है, इक्वल साइ हो गया, एआई टारगेट हो गया, सो लिक्विडिटी हंट हो गया, ये सारी चीज़ों को मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि ये मेरा काम का नहीं है। मैं जब दूसरे स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ तब ये सारी चीज़ों को ऑन रखता हूँ। लेकिन मैं एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी तुम्हें बता रहा हूँ इस पे काम करने का, जिससे क्या हो, जो बिगिनर्स है वो बहुत ईज़ी वे में इसमें काम कर सकते हैं। अब देखो, सब तुम्हारे तरह एडवांस नहीं हो सकते। तुम हो सकता है तुमने आईसीटी एसएमसी को स्मार्टली तुमने क्रैक किया है, तुमने उस पे मास्टरी किया है, तुमने इसको अच्छा मेंटर के पास सीखा है, तो तुम लिक्विडिटी स्विंग, चॉक बॉस, एमएसएस पे काम कर सकते हो। लेकिन जो बेचारे ट्रेंड लाइन पे, सपोर्ट डिस्टेंस पे काम करते हैं, ठीक है, या फिर इंडिकेटर पे काम करते हैं, जैसे कि तुम्हारा ईएमए हो गया, ये सब पे काम करते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी। एमएसएस, बॉस, चॉक उनको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए ये सारी चीज़ों को मैं ऑफ कर देता हूँ। ऐसा मैं तुम्हें एक सेटिंग बताता हूँ जिससे तुम आईसीटी जो स्टूडेंट है वो भी तुम काम कर सकते हो, एसएमसी स्टूडेंट वो भी काम कर सकते हो, वॉल्यूम प्रोफाइल पे जो काम करते हो वो भी काम कर सकते हो, सपोर्ट डिस्टेंस पे जो काम करता है वो भी काम कर सकते हो। सबके लिए बेस्ट है ये इंडिकेटर, ठीक है। मैंने ये सेटिंग को ऑफ किया। सेटिंग ऑफ करने के बाद मैं थोड़ा-सा और नीचे आता हूँ। आईसीटी का जो मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग है मुझे नहीं चाहिए, इंटरमीडिएट टर्म है, इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है। ये सारी चीज़ को मैं ऑफ कर दूँगा, ठीक है। सारी चीज़ ऑफ करने के बाद मैं थोड़ा और नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद मुझे दिखाता है वॉल्यूम ज़ोन, सीवीडी दिखाता है। सीवीडी को भी मेरा काम का नहीं है, सीवीडी को मैं ऑफ कर देता हूँ। और साथ ही साथ ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम्हारा फैक्टर। फैक्टल तुम्हें पता होगा फैक्टल क्या होता है, आईसीटी एसएमसी जो सीखे हैं उनको पता होगा फैक्टल क्या होता है। कि अगर मेरा ओवरऑल मार्केट बुलिश है या फिर ओवरऑल मार्केट डाउन साइड में बेरिश है, तो उसके अंदर जो छोटे-छोटे टाइम फ्रेम है, वो कहाँ जाना चाहते हैं। मे बी हो सकता है डेली जो टाइम फ्रेम है गोल्ड का वो डाउन साइड जाना चाहता है। लेकिन हो सकता है 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम अप साइड जाना चाहता है। अप साइड जाने के बाद वो डाउन साइड है। तो मेरा एक व्यू है कि मेरा मार्केट डाउन साइड में जाएगा, तो मैं डाउन साइड के लिए सोच रहा हूँ। लेकिन हो सकता है मैंने 1 घंटा 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने एक सेल मैंने प्लान किया, सेल ट्रेड लिया, लेकिन क्या हुआ, सडनली वहाँ से प्राइस अप चला जाता है। ठीक है? क्योंकि उस टाइम का जो बायस था, उस टाइम के फ्रेम के हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना था। तो इसीलिए ये टाइम फ्रेम अलाइनमेंट किया गया है कि आप जिस टाइम पे भी रहोगे, उस टाइम का वो बायस दिखाएगा कि उस टाइम के अकॉर्डिंग प्राइस किस जगह पे जाना चाहता है। जैसे कि मैं अभी 30 मिनट पे हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एआई डैशबोर्ड पे तुम्हें 30 मिनट पे दिखा रहा है 49% बेरिश, ठीक है? क्योंकि 49% ये बेरिश क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 30 मिनट पे आधे घंटे के अंदर, मतलब 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये दिखा रहा है, 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर दिखा रहा है ये मार्केट बेरिश है, ठीक है? मैं अगर इसको टाइम फ्रेम को चेंज कर दूँ, तो यहाँ पर वो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो बायस को बताएगा, ठीक है? आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि तुम जिस टाइम फ्रेम पे काम करते हो, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तुम्हें बायस बताता है कि तुम्हारा बायस अप साइड का है या फिर डाउन साइड का है। तुम्हें अब सेशन प्ले करना है तो तुम्हें सेशंस के लिए भी मिल जाता है। मैं इसको ऑफ करता हूँ, मुझे अभी सेशन का काम नहीं है। ये जो भी है सेशंस है, मैं इसको ऑफ करता हूँ। ये एसएलटीपी मुझे चार्ट पे नहीं चाहिए। एआई डैशबोर्ड है, अब तुम इसको स्मॉल कर सकते हो या फिर तुम इसको मीडियम रख सकते हो या फिर इसको तुम लार्ज कर सकते हो, ठीक है? तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे सूटेबल कर सकते हो, इसको कैसे देखना चाहते हो, वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं इसको स्मॉल रखता हूँ और एआई टारगेट मुझे नहीं चाहिए। ये क्या करता है, एआई तुम्हें टारगेट भी प्रोवाइड करता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू का परसेंटेज रेशियो, अब ये देखो 65 रेशियो है, ठीक है? तुम्हें इसको क्या करना है, 50 कर देना है। इससे कम मत करना है। इससे अगर कम कर देखो तो लास्ट ये 30 तक जाएगा, लेकिन ये जो सिग्नल देगा ना 30 पे, तुम्हें इस पे ट्रैप होने का ज़्यादा चांस है, ठीक है? इस पे तुम्हारा एसएल 50-50 है कि 50% स्टॉप लॉस भी लग सकता है, 50% टारगेट भी जा सकता है। तो तुम इसको 50% रखो। 50 रखने के बाद इसको छोड़ दो। नीचे आते हैं, ये सारी चीज़ों को, मेरा टारगेट का ये सारी चीज़ों को मुझे काम नहीं है। मैं वॉल्यूम को भी ऑफ रख देता हूँ। तुम चाहो तो ऑन रख सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूँगा, अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हो तो। तो मैं इसको अभी ऑफ रखता हूँ। बिग प्लेयर्स कब एंटर करते हैं, फेक ब्रेकआउट कब होता है, हाँ, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डाटा क्या आता है, वो सारी चीज़ें तुम अगर न्यूज़ ट्रेड करना चाहते हो,
इसको ऑन रखो, तुम्हारा जो भी न्यूज़ है तुम्हें दिखा देगा यहाँ पर। न्यूज़ तुम्हारा क्या है, इस मार्केट के अकॉर्डिंग ये न्यूज़ अच्छा है या फिर नेगेटिव है वो तुम्हें दिखा देता है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट तुम देखना चाहते हो वहाँ पर देख सकते हो लगा करके, किस जगह पे फेक ब्रेकआउट हो रहा है, किस जगह पे रियल ब्रेकआउट हो रहा है तुम्हें दिखा देगा। साथ ही साथ किस जगह पे बिग प्लेयर एंटर कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर बताता है, ठीक है। ये इतना सेटिंग करने के बाद तुम चले जाओ स्टाइल में, इनपुट के बाद स्टाइल में आ जाओ। किल जोन तुम रख सकते हो या फिर ऑफ भी कर सकते हो। मैं किल जोन अभी नहीं रखता हूँ, मैं इसको ऑफ़ करता हूँ क्योंकि बहुत सारे जन को नहीं पता होगा किल ज़ोन क्या होता है, इसलिए मैं इसको ऑफ़ रखता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ में इक्विली फ्रेम, अब इक्विली फ्रेम क्या है, इक्विली बार क्या होता है, जैसे कि फिबोनाची का हम लोग का टूल्स होता है प्रीमियम ज़ोन, डिस्काउंट ज़ोन। अब जो एसएमसी आईसीटी जानते हैं उन्हें पता है कि प्रीमियम ज़ोन, डिस्काउंट ज़ोन एक ट्रेडर के लिए कितना हेल्पफुल होता है ट्रेडिंग में, कि अगर जब भी प्राइस हमारे डिस्काउंट में रहता है तो हम बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और जब भी हमारा जो प्राइस है वो प्रीमियम में रहता है तो हम लोग सेल करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो ये जो है तुम्हें बार बार फिबोनाची टूल्स लगाने का नीड नहीं है। ये तुम्हें एआई डैशबोर्ड पे तुम्हारा प्राइस ज़ोन पे तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारा प्राइस अभी किस जगह पे है, डिस्काउंट पे है या फिर प्रीमियम में है। तुम उस हिसाब से तुम ट्रेड कर सकते हो। अब ये जैसे मैं ऑफ़ कर दूँ ना, एक देखो तुम लाइन देख रहे होगे ब्लैक कलर का, मैं जैसे इसको ऑफ़ कर देता हूँ वो लाइन हट जाता है। लेकिन तुम एआई जो डैशबोर्ड है उस पे तुम देख सकते हो, एआई डैशबोर्ड से तुम्हारा नहीं हटेगा, ठीक है। अभी देखो प्राइस हमारा डिस्काउंट में है तो यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आ रहा है, यानी कि अगर मेरा बायस अभी जो है बुलिश रहता तो मैं यहाँ से कोई भी ऑर्डर ब्लॉक से, बाइंग ऑर्डर ब्लॉक से मैं बाइंग कर सकता था, क्योंकि अभी डिस्काउंट से मुझे प्राइस मिल रहा है, ठीक है। और अगर मान लो अभी मार्केट बेरिश है तो जब ये प्राइस प्रीमियम में चल जाएगा और प्रीमियम से कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो मैं वहाँ से सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पर बार बार फिबोनाची लगाना नहीं होगा, तुम देख सकते हो प्रीमियम तुम्हारा कहाँ पर है, प्राइस तुम्हारा कहाँ है, प्रीमियम जोन या फिर डिस्काउंट जोन में। पॉइंट ऑफ कंट्रोल, अब जो वॉल्यूम के ऊपर काम करते हैं वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल जानते होंगे। अब तुम चाहो तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल को ऑन रख सकते हो, तुम चाहो तो उसको ऑफ कर दोगे और एक लाइन है, वो लाइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में एक तुम्हारा राइट है उसको अनटिक कर दो। अब बस इतना तुम्हारा काम है, इतना करने के बाद ये इंडिकेटर कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। अब ये टाइप का दिख रहा है। अब ये जो बॉक्स है, जब भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो रेड कलर का बनता है। फेयर वैल्यू गैप तुम्हें, ये पर्पल कलर का तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये पर्पल कलर का तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप है, ये ग्रीन कलर का तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब तुम इसको कलर को बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो ये कलर को जा करके इनपुट में इसको बढ़ाने, अगर मुझे बढ़ाना है ये कलर को तो मैं इसको डेंसिटी को मैं बढ़ा सकता हूँ, ये कलर का जो भी डेंसिटी है मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने बढ़ा दिया। ऑर्डर ब्लॉक भी मुझे बढ़ाना है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे देखने में और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने इसको बढ़ा दिया। अब ये मेरा कलर जो भी था वो मैंने बढ़ा दिया इसको, ठीक है। तो अब ये कलर तुम देख रहे हो बढ़ गया है। अब ये काम कैसे करता है, अब देखो तुम्हें साइड में बहुत छोटे से लिखा हुआ है, तुम देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। साइड में देखो तुम्हें दिखा रहा है परसेंटेज, कि हर एक बॉक्स का परसेंटेज रेट दिखता है कि उसका परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट काम करने का चांसेस है। अब ये परसेंटेज कैसे दिखाता है, अब यहाँ देखो वॉल्यूम प्लस डेल्टा अब प्लस लाइव मार्केट का जो डाटा है उसको वो एक्सेस करता है। सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिक एक्सेस करके तुम्हें ये जोन का तुम्हें एक परसेंटेज बताता है कि हाँ ये जोन का तुम्हारा परसेंटेज रेट इतना है। और मैं तुम्हें बता दूँ कि ये रिफिल नहीं है, ठीक है, रीपेंट नहीं है, ठीक है। कि जैसे कि ये परसेंटेज अभी बता रहा है, अब ये टूट जाने के बाद परसेंटेज कुछ और बताया नहीं, जो परसेंटेज वही परसेंटेज बताएगा, ठीक है। ये परसेंटेज तुम्हारा रीपेंट नहीं होता है, ठीक है। मैं तुमको रिप्ले करके दिखा देता हूँ और एक सेकंड के लिए मैं इसको रिप्ले करता हूँ, ठीक है। अब तुम देखो इस जगह पे बॉक्स बना, अब ये जो बॉक्स है 83% बना, ठीक है। अभी कंटिन्यू, ये देखो ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनने जा रहा था लेकिन नहीं बना, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अभी तक फिलहाल में ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है तो ये हट जाएगा। देखो नहीं बना, कब बनता है ऑर्डर ब्लॉक, जब फेयर वैल्यू गैप रहता है तब ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो यहाँ पर नहीं बना ऑर्डर ब्लॉक, ये हट गया है। अब देखो यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे, अब तुम इसको अगर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो तो तुम ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि हो सकता है इसका परसेंटेज कम हो, ठीक है। तो तुम ट्रैप हो जाते हैं, तो ये हट गया, ऑटोमेटिक चार्ट से हट गया। लेकिन ये 83% है, अब ये 83% जोन है, तो तुम क्या कर सकते हो, इस जगह से तुम बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि 83% है, ठीक है। अब तुम यहाँ से बाइंग का प्लानिंग कर सकते थे, अपसाइड के लिए जा सकते थे। अभी देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे तुम्हारा क्या दिखा रहा, प्राइस
बुलिश है, कितना परसेंट, 54% बुलिश है। और तुम्हें एक पॉइंट ऑफ तुम्हें पीवाई भी मिलता है, ठीक है, पीवाई मिलता है, पॉइंट ऑफ तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है, पीवाई, जिसका ऊपर तुम्हारा फेयर वैल्यू के ऊपर तुम्हारा 83% का प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये प्राइस अपसाइड जा सकता है। तो तुम यहाँ से अगर ट्रेड लेते हो तुम्हारा प्राइस अपसाइड के लिए, ठीक है। इस जगह पे फिर से एक बना तुम्हें, और तुम्हें दिख रहा होगा फेयर वैल्यू गैप जिसका 60% एक्यूरेसी है। प्राइस इसको टैप करता है, देन टैप करने के बाद, ठीक है, ये ब्लॉक को नहीं तोड़ा, तो तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ब्लॉक जो है एफजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स कौन सा तुम्हारा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा। अब जैसे कि तुम्हें नहीं पता रहता, मैं 1 मिनट के लिए इसको ऑफ करता हूँ इंडिकेटर को। अब तुम थोड़ा सा मैं रिप्ले फिर से करता हूँ इस जोन पे। अब तुम यहाँ वेट करते हैं, तुम क्या वेट करते हैं, तुम वेट करते हैं इस जगह का, ये जो तुम इस जगह का वेट करते हैं ओवरलैपिंग का, ये जो तुम्हारा ओवरलैप कर रहा है, तुम इस जगह को वेट करते हैं, या फिर तुम इस ऑर्डर ब्लॉक को वेट करते हैं, ठीक है। तुम यहाँ से बाइंग नहीं करते, तुम इस जोन को वेट करते हैं, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस आता है, इसको टैप करते हैं, देन अपसाइड। अब ये तुम्हें कौन बता रहा है, अगर तुम्हारे पास ये इंडिकेटर है, तुम्हें पता है कि भाई प्राइस अभी नहीं जाएगा ये सब लेवल पे, क्योंकि ये सब लेवल का परसेंटेज रेशियो कम है, ये सब लेवल पे जो बिग प्लेयर्स का ऑर्डर है वो ज़्यादा नहीं है, वो कम है, ठीक है। जब तुम्हारे पास ये इंडिकेटर रहता तो तुम्हें पता होता कि ये ऑर्डर ब्लॉक पे कोई भी मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे जो भी परसेंटेज रेशियो वो कम है, परसेंटेज रेशियो इस जगह पे ज़्यादा है, तो प्राइस क्या कर रहा है, इसको टैप करके अपसाइड के लिए चला जा रहा है। फिर यहाँ पर अगर मान लो किसी कारण से तुम यहाँ से ट्रेड मिस कर देते हो, तो तुम्हें एक जोन यहाँ भी मिलता है, अब तुम यहाँ से बाय कर सकते हो। जब तुम यहाँ से बाय करते हो तुम्हारे पास एक ये जोन बनता है। अब इसका विन रेट कितना है, 73%, ठीक है। अब ये 73% है विन रेट। अब ये जब टैप होता है तो यहाँ से एक सेल आता है, ठीक है, तुम देख लो। अभी प्राइस यहाँ पर लाइव चल रहा है, इस जगह पे है। ये तुम्हें समझ में आ गया कैसे काम करता है, कि तुम्हें परसेंटेज के साथ तुम्हारा ब्लॉक्स रहता है, जहाँ पर तुम्हारा जो एक्यूरेसी है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। तुम जितना हाई परसेंटेज पे काम करोगे ना, तुम्हारा विन होने का तुम्हारा चांसेस उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं कभी भी 70% 80% पे काम करता हूँ, कभी कदार मैं 50% पे भी कर लेता हूँ ट्रेड, क्योंकि मुझे पता रहता है मार्केट का सिनेरियो, मुझे पता रहता है, तो मैं उस हिसाब से कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें नहीं पता अगर, तो तुम 70% 60% 80% 90% पे भी तुम कर सकते हो काम, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाया, मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, इस जगह पे सेम जोन है। हाँ, थोड़ा मैं और रिप्ले करता हूँ जैसे तुम्हें और क्लियर हो जाए। इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, 54% इसका चांसेस है काम करने का, तोड़ दिया, ठीक है, इसको तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। ऐसा नहीं है काम नहीं कर, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉप लॉस नहीं देता है, देता है। लेकिन अब तुम इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। अब तुम स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, इसको मैं 1 मिनट के लिए रिप्ले करता हूँ। देखो जो डार्क साइड में है ना, वो भी दिखाना ज़रूरी है। हमेशा मैं तुम्हें अच्छा चीज़ दिखाऊँ तो वो समझ लो तुम्हारे साथ फ्रॉड हो रहा है। जो इसका डार्क साइड है, जहाँ पर वो फेल करता है, वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्यों फेल्ड हो रहा है, अब देखो, जब प्राइस इस जगह पे पहुँचता है, एक कैंडल में ये टैप, इसको क्या करता है, स्टॉप लॉस खा लेता है। अब तुम अगर यहाँ से डायरेक्ट कूद जाते हो, तुम्हारा एसएल इस जगह पे रहता है, ऑटोमेटिक टूट जाएगा, तुम्हारा एसएल खा लेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो बॉक्स हैं, एक ये, एक ये, ठीक है। अब इसका जो परसेंटेज रेट है वो है 64, इसका था तुम्हारा 50 कुछ समथिंग, 54, इसका 64। तो यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम है, ज़्यादा बिग प्लेयर्स का ऑर्डर्स है। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, बिग प्लेयर इतने स्मार्ट है कि वो क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। जैसे ही यहाँ पर बिग प्लेयर ने क्या किया, ऑर्डर लगाया मार्केट में, ठीक है, तो ऑर्डर लगाया तो वो ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर तुम ट्रैप हो जाओगे। ये परसेंटेज किस बेस पे दिखा रहा, उनका ऑर्डर है, लेकिन जब प्राइस यहाँ पर जाता है वो ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ कैंसिल कर देने के बाद क्या हो जाएगा,
ऑर्डर ब्लॉक टूट जाए, जो भी जोन है वो टूट जाएगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वेट करना है एक कन्फर्मेशन कैंडल का। अगर तुम्हें सेल करना है तो एक रेड कैंडल चाहिए, अगर तुम्हें बाय करना है तो एक ग्रीन कैंडल चाहिए, बस इतना ही चाहिए तुम्हें। उसके बाद तुम ट्रेड करो, तुम्हारा एक्यूरेसी है नेक्स्ट लेवल पे चल जाएगा। ठीक है, एक बार में तोड़ देता है, दूसरे बार में तोड़ देता है। अब यहाँ देखो तुम, एक ब्लॉक बनता है जिसका विन रेट है 76%। ठीक है, इसको टैप होने दो। ठीक है, यहाँ देखो, एक सेकंड। अब यहाँ देखो, प्राइस यहाँ था, प्राइस यहाँ से डाउन आया, तुम्हें एक सिग्नल मिला, 68% बोल रहा है यहाँ पर, 68% बोल रहा है कि यहाँ से टैप होकर प्राइस इस जोन पे आने वाला है। ठीक है, इस जोन से प्राइस अपसाइड के लिए जाने वाला है। जैसे प्राइस इस जोन पे टैप करे, टैप हुआ, तुम्हें कंफर्मेशन भी मिल गया, तुमने एक बाइंग किया यहाँ से, वन इज टू टू तुम्हारा प्रॉफिट, तुमने होल्ड किया। एक से दो कैंडल में तुम्हारा, एक कैंडल में तुम्हारा टारगेट डन। ये कितना पिप्स है तुम्हारा, लगभग 300 पिप्स का टारगेट है। अब अगर तुम ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक तक रखते हैं, क्योंकि ये जोन आ रहा है मार्क करके, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बैक कर दूं इस जगह पर, तो तुम देखो यहाँ पर एक जोन दिख रहा है जिसका विन रेट कितना है 58%, ऊपर में कितना है 74। ज़्यादा चांस है प्राइस इस जगह पे जाएगा, क्योंकि आसपास है। इससे ज़्यादा वॉल्यूम किस जगह पे है, बिग प्लेयर्स का डाटा किस जगह पे है, इससे ज़्यादा बिग प्लेयर्स का ऑर्डर किस जगह पे, इस जगह पे। तो यहाँ पर जाने का ज़्यादा चांसेस है प्राइस को। यहाँ से टैप करके प्राइस डाउन आता है, लेकिन एक क्या मिला तुम्हें, और एक जोन मिला। वेट करते हैं, ये जोन क्यों टूटा, क्योंकि टूटने का रीज़न था पास में और एक जोन था। तो देखो, ये ऐसा नहीं है मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बेस्ट चीज़ें सिखा दे रहा हूँ, बेस्ट चीज़ें इंडिकेटर का दिखा दे रहा हूँ और डार्क रियलिटी नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, टूटने का रीज़न था यहाँ पर एक, तुम्हें क्या था, फेयर वैल्यू गैप, जिसका विन रेट कितना था 83%, नीचे साइड में कितना था 63%, ऑर्डर ब्लॉक पे कितना था 58%, उसके बाद कितना था तुम्हारा 76%। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स है बिग प्लेयर्स का, तुम देख पा रहे हो यहाँ पर कंटिन्यू ऑर्डर्स है। तो ये इस ऑर्डर से क्यों जाएगा, ये ऑर्डर फिल होने के बाद जाएगा। वेट करते हो, जैसे टैप होगा प्राइस को, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा प्राइस यहाँ से निकला है, यहाँ पर आया है, ज़्यादा चांस है प्राइस तुम्हारा यहाँ जाने का। तुम्हारा एसएल नहीं लगता, प्राइस रिटर्न आता है। ये जो ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक था, इसको तोड़ता है, क्योंकि इसके पास साथ ही साथ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम था, यहाँ से प्राइस टैप करके देन अपसाइड। ठीक है, अगर तुम यहाँ से शॉर्ट करते, तुम यहाँ तक का टारगेट लेते, फिर यहाँ से तुम बाइंग करते, पूरा यहाँ से टारगेट लेते। अगर तुम इस जगह से एक शॉर्ट मारे, शॉर्ट प्लान करके, तुम्हारा एसएल इस जगह पे, तुम्हारा टारगेट यहाँ तक के लिए, और ये टारगेट तुम्हारा यहाँ पर डन होता है। ठीक है, अब तुम यहाँ से एक लॉन्ग करते हैं, एक बाइंग कैंडल, तुम्हारा एसएल इसके नीचे, तुम्हारा टारगेट इस जगह पर, 1:2 तुम्हारा कैप्चर। ठीक है, अब जैसे कि इस जोन पे आ गया है, तब हमें क्या करना है, बाइंग करना है। वेट करते हैं, क्यों वेट करते हैं, यहाँ देखो एक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक भी बना है। देखो इस जगह पे एक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक बना है जिसका विन रेट कितना है 56%। अगर ये टूटता है, उसके बाद कोई यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, मैं वहाँ से सेल करूँगा। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कि देखो ये ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है। तो यहाँ जब बिग प्लेयर्स का ऑर्डर्स है 74%, तो यहाँ पर देखो 56%, यहाँ देखो 83%, बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है मैं भी यहाँ तक सेल लाए, बाउंस खा जाए। तो अगर ये सेल आके बाउंस खाता है, अगर इस लेग में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मैं यहाँ से सेल कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर मैं यहाँ से सेल करता भी हूँ
अगर मेरे पास ये एक अच्छा ज़ोन है और मैं इस ज़ोन से सेल करता हूँ, तो मैं सेल कहाँ तक करूँगा ये भी मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिकेटर है तो इंडिकेटर यहाँ से सेल बोल रहा है तो पूरा नीचे चल जाएगा प्राइस, पूरा ये सब तोड़-ताड़ के नीचे चल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई मेरे, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर बिग प्लेयर्स का पैसा मौजूद है, ऑर्डर मौजूद है, तो यहाँ भी है। यहाँ से शॉर्ट सेल आ सकता है तो यहाँ से बाइंग आ सकता है। बिग प्लेयर क्या करते हैं, यहाँ पर तुम्हें सम टाइम के लिए सेलिंग दिखा रहा है, तुम्हें ट्रैप करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में उनका ऑर्डर इस जगह पे है, इस जगह से बाइंग आ जाता है सडनली। तो तुम अगर यहाँ से सेल कर रहे हो तो तुम यहाँ तक टारगेट नहीं ले सकते हो, तुम्हें टारगेट लेना है जहाँ पर बॉक्स है, ब्लॉक वहीं तक टारगेट लो तुम। ये जो बॉक्स था वो बॉक्स लो तुम, 1:2 तुम्हारा टारगेट आ गया, बस तुम्हें कितना चाहिए। ये जो पिप्स है तुम्हारा, कितना पिप्स है, लगभग 200 पिप्स है। तुम ठीक से 100 पिप्स भी नहीं पकड़ते होगे, तुम्हें यहाँ पर 200 पिप्स मिल जा रहा। अब तुम्हें क्या चाहिए, जब यहाँ टैप होता है तुम्हें कन्फर्मेशन मिलता है, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप बना, तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बना, तुम यहाँ से लॉन्ग कर दो, इस जोन से लॉन्ग करो। अब तुम्हारा टारगेट क्या है, ये जोन तक, तुम्हारा एसेट इसके नीचे है। ठीक है, तुम कितना पिप्स यहाँ पर कैप्चर करते हो, लगभग 800 पिप्स। भाई मजाक नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मजाक नहीं है। अब यहाँ देखो एक ऑर्डर ब्लॉक बना, साथ ही साथ यहाँ भी आ गया। तो अगर मैं सेल करूँगा तो यहाँ से यहीं तक के लिए सेल करूँगा। अगर मुझे सेल प्लानिंग करना भी है तो मैं क्या करूँगा, सेल इस जोन से मैंने सेल किया, इस जोन पे मैंने स्टॉप लॉस रखा, मैंने इस जोन तक ही टारगेट रखूँगा, 1:1 ही आएगा, ठीक है चलेगा, लेकिन मैं ज़्यादा लालच नहीं करूँगा। मेरा टारगेट डन हो गया यहाँ तक प्राइस। अब प्राइस यहाँ से बाउंस भी आ सकता है, अगर नहीं आता है बाउंस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाउंस आ गया तो मेरा एसएल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, प्राइस आया नीचे लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, बाउंस आया ना, ठीक है आने दो। फिर यहाँ से सेल पे आया, मुझे सेल नहीं करना, मैं वेट करता हूँ। जब ये ब्लॉक टूट जाता है, जैसे कि टूट गया, अब मुझे कोई जोन मिलेगा सेल करने का, मैं डेफिनेटली सेल करूँगा। जब तक इसके अंदर था प्राइस कभी भी अपसाइड जा सकता था, जब ये टूट गया तो अब मैं सेल कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर मिला एक सेल पॉइंट, तुम्हें याद होगा मैंने टेलीग्राम पे कल अपना एक सेल एंट्री दिया था। अब ये देखो सेल जोन, अभी सेल जोन पे देखो, ऑर्डर ब्लॉक पे भी 53%, एफएजी पे 55%। ठीक है, ये जोन बहुत अच्छा था, यहाँ से मैंने एक सेल ट्रेड दिया था, तुम्हें याद होगा। अब यहाँ से एक सेल ट्रेड दिया था, अब मैंने अनुमान लगाया था कि इस बॉक्स तक आएगा, प्राइस इस बॉक्स तक आएगा, लेकिन क्या होता है ना, प्राइस यहाँ से मैंने सेल एंटर किया था लगभग 4138 के लगभग मैंने सेल दिया था तुम्हें। ठीक है, 4138 के लगभग सेल दिया था, तुम्हारा स्टॉप लॉस था इस जगह पे। अब मैंने मैक्सिमम टारगेट दिया था तुम्हें, इस जोन पे टारगेट दिया था कि मैंने सोचा था इस बॉक्स तक आएगा, और लगभग यहाँ से प्राइस तुम्हारा 250 पिप्स या 200 पिप्स गिरता भी, डाउन भी जाता है प्राइस इस जगह से, लगभग 200 पिप्स का टारगेट आता है। ठीक है, अब 200 पिप्स आने के बाद सीटीसी लेके चला जाता है। मैंने एक मिस क्या कर दिया था, मैंने 5 मिनट नहीं देखा था कि 5 मिनट में क्या था, मैं थोड़ा कहीं जाने वाला था कल, तो थोड़ा जल्दबाजी में मैंने ये ट्रेड दे दिया टेलीग्राम पे, लेकिन 5 मिनट पे एक ब्लॉक था। अब उस ब्लॉक का प्रोबेबिलिटी था 46%, जहाँ से वो बाउंस आता है। ठीक है, एक बाउंस आ जाता है और ये क्या करता है, मेरा एसएल को लेके चल जाता है। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम को भी देखता है, अलाइनमेंट करता, तो मैं टारगेट को यहीं पर देता, तो मैं 1:2 या फिर 1:1 देता तुम्हें टारगेट। अब बोलता तुम लेके 100 पिप्स लेकर खुश रहो, मैं यहीं तक टारगेट देता। ठीक है, लेकिन यहाँ तक टारगेट नहीं दिया मैंने, क्योंकि ये देखा नहीं था, मैंने चेक नहीं किया था, और तुम्हें एंट्री में देता इस जगह से। अगर मैं 5 मिनट ओपन किया रहता 1 मिनट के लिए भी, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एसएल देता, तुम्हारा यहाँ से एंट्री देता, यहाँ तक टारगेट देता, जहाँ पर तुम्हारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हो जा रहा है। लेकिन मैंने 5 मिनट नहीं देखा था, मुझे जाने का जल्दबाजी था कहीं पर, तो मैंने तुम्हें एक सिंपल ट्रेड दिया जहाँ से तुम्हें 200 पिप्स का आया। जब 100 पिप्स समथिंग कुछ डन हो गया था, तो मैं सबको बोला था कि तुम लोग सीडीसी कर लो। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, जब मैं 5 मिनट देखता ना, तो ये टारगेट आने के बाद मैं एक टारगेट आने के बाद मैं यहाँ से तुम्हें बाइंग भी दे देता, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक था, फेयर वैल्यू गैप नहीं था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, बहुत अच्छा जोन था, और मैं तुम्हें बाइंग दे देता। कम से कम ये लिक्विडिटी तक तुम्हारा टारगेट रहता, कम से कम ये लिक्विडिटी डन। ठीक है, कैप्टन में टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये तुम्हारा समथिंग कितना पिप्स है, लगभग ये 200 पिप्स का लगभग टारगेट होगा। हाँ, 200-250 पिप्स का लगभग टारगेट है। ठीक है, आज प्राइस क्या करता है, डाउन आता है। जैसे कि मैं जानता था ये बॉक्स टैप होगा, लेकिन ये बॉक्स अभी तक भी पेंडिंग है, अभी टैप होने वाला ये बॉक्स। ठीक है, अभी पेंडिंग है,
लेकिन प्राइस डाउन आता है मेरा स्टॉप लॉस या फिर CTC लेने के बाद। मैं यहाँ से मैं सोचा था यहाँ से चला आएगा, मैंने सोचा था इस जगह से टैप करके, मैंने अनुमान लगाया था कि इस जगह से टैप करके प्राइस इस जगह पे आ जाएगा। लेकिन 5 मिनट पे क्या होता है, और 5 मिनट पे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, 5 मिनट पे इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस अप साइड जाता है, इस बाई साइड लिक्विडिटी का हंट करता है, बाई साइड लिक्विडिटी हंट करने के बाद प्राइस डाउन साइड में, ठीक है, डाउन साइड में इस लेवल पे आता है। अब इस लेवल पे तुम 5 मिनट पे देखो, यहाँ से तुम्हें बाइंग मिला। अभी कहाँ तक के लिए मिल रहा है, ये सारे जोन के लिए, ये सारे जोन से तुम्हें एक सेलिंग देखने मिलेगा। तब वो सेलिंग कहाँ तक के लिए जाएगा, वो सेलिंग तुम्हें देखने मिलेगा ये जो ब्लॉक है, ये बॉक्स तक तुम्हें सेलिंग आता हुआ दिखेगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। देखो बहुत ईजी है, मैंने जो तुम्हें सेटिंग बताया ना, बहुत ईजी सेटिंग बताया। मेरा लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पर काम करते हैं, वो अनप्रॉफिटेबल थे। कोई 2 साल से मार्केट में स्ट्रगल कर रहा, कोई 3 साल से मार्केट में स्ट्रगल कर रहा, कोई ऐसा है कि 4 साल से मार्केट में स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन जब ये इंडिकेटर उनको पता चला, ये इंडिकेटर उन्हें मिला, तो उनका जो ट्रेडिंग करने का जो नज़रिया है पूरा बदल गया। क्योंकि देखो जब मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें ऑफ कर देता हूँ ना, तो तुम्हें सिर्फ मिलता है चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक, चार्ट पे सिर्फ तुम्हें वो मिलता है ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। अब इसका कितना % काम करने का चांसेस है, ना तुम बता सकते हो ना हम बता सकते हैं ऐसे। ठीक है, कोई नहीं बता सकता। हो सकता है मे बी इसका 10% चांस हो सकता है इसका 100% चांस हो, नहीं बता सकते। लेकिन जब कोई सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाता है, जो हमें सॉफ्टवेयर डाटा को रीड करके बताता है, जो मार्केट का जो भी डाटा है, जो भी ऑर्डर्स है उसको रीड करके बताता है, तो हमारा जो ब्लॉक्स है ना, उसका विन रेट है ना, ऐसे इंक्रीज़ हो जाता है। हमारा जो ट्रेडिंग है ना, वो अलग ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। अगर इस पे भी तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है, और अगर इस पे भी तुम्हें डाउट हो रहा है, कुछ चीज़ पूछना है, तुम मुझसे पूछ सकते हो। मुझे तो नहीं लगता कि तुमको अब पूछने का कुछ ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें पूछना है कुछ, तुम पूछ सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ तुम्हें बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक एक बार टैप हो जाता है, तो दूसरी बार तुम उस पर एंटर मत करो। तुम देख पाओगे कि बहुत बार क्या हुआ है, तो 2 बार टैप करके गिरा है या फिर अब गया है। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि 2 बार टैप करने पे तुम ट्रेड लो। जो फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है, एक बार टैप करे तुम एंटर लो, दूसरे बार जब टैप करे तुम एंटर मत लो। हो सकता है मैं भी वो तुम्हें ट्रैप कर दे। तुम एंटर कब करो, जब दूसरे बार टैप करे, तो तुम टैप करने के बाद क्या करो, या तो कोई ऑर्डर ब्लॉक को टूटने दो, जो नीचे साइड में जो भी ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि मैंने क्या किया था, इस जगह पे देखो, ये जब दूसरे टाइम गया था टैप करने, तो इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, तुम देख पा रहे हो। सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप था। तो जब ये टैप करके इसको तोड़ता है, तब मैं कंफर्म होता हूँ कि यहाँ से मुझे सेल करना है, तब मैं यहाँ से सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें ये करना है, तुम्हें कहीं भी रैंडमली बाय सेल नहीं करना है, तुम्हें जोन देख करके तुम्हें बाय सेल करना है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे ये काम करता है। अगर तुम्हें चाहिए ये इंडिकेटर कैसे तुम्हें अगर तुम्हें ये इंडिकेटर बाय करना है, तुम सीधा ये वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाने के बाद तुम्हें यहाँ से पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तुम पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक